एक औरत कब अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठती है। कभी कभी औरतें खुद अपनी जिंदगी की बर्बादी की वजह बन जाती हैं, वो भी अनजाने में, नासमझी और घमंड के चलते। जब एक बीवी अपने शौहर की फिक्र, उसकी परवाह, उसकी रोक टोक को कैद, जुल्म या रोक समझने लगती है, तभी से उसकी जिंदगी धीरे धीरे ढलान की तरफ जाने लगती है। असल में मर्द हर किसी औरत को नहीं रोकता, हर किसी को टोका नहीं करता। मर्द बस उसी औरत को टोकता है जिसे वो दिल से चाहता है, जिससे उसे मोहब्बत होती है, जिसकी इज्जत उसके दिल में होती है। एक अच्छा शौहर तभी कुछ कहता है जब वो चाहता है कि उसकी बीवी किसी भी गलत रास्ते, गलत संगत या दुनिया की बुरी नजरों से बचे। मगर अफसोस, बहुत सी औरतें इस फिक्र को पाबंदी समझ लेती हैं और उसे लेकर झगड़े शुरू कर देती हैं। जब एक औरत यह कहने लगती है कि मेरे शौहर ने मुझे कैद कर रखा है या वो मुझे कंट्रोल करता है, तो दरअसल वो यह भूल जाती है कि दुनिया में लाखों औरतें ऐसी भी हैं जो तरसती हैं किसी ऐसे मर्द के लिए जो उनसे सच्चा प्यार करे, जो उनकी हिफाजत करे, जो उन्हें गलतियों से बचाए। एक समझदार औरत जानती है कि एक मर्द की रोक टोक में मोहब्बत होती है, तवज्जो होती है, हिफाजत का जज्बा होता है। लेकिन जब नादानी, जज्बात में बह जाना या दोस्तों की गलत राय की वजह से औरत उस रोक टोक को झगड़े का मुद्दा बना देती है, तो रिश्ता जहर बन जाता है। झगड़े रोज बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस, ताने, तकरार और एक दूसरे की बात न सुनना इस रिश्ते को तोड़ने लगता है। मर्द भी आखिर इंसान है। जब रोज के तानों और इज्जत की कमी से उसका सब्र जवाब दे देता है, तब कभी कभी नौबत हाथ उठाने तक आ जाती है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये उसी माहौल की देन होती है जहाँ इज्जत और मोहब्बत की कद्र खत्म हो जाती है। और जब सब्र का प्याला भर जाता है तो मर्द तलाक दे देता है। फिर जो बर्बादी शुरू होती है, उसका अंदाजा उस औरत को तब होता है जब वो आजाद हो जाती है। फिर क्या होता है उस आजादी का? तलाक के बाद औरत सोचती है कि अब मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। लेकिन जल्दी ही उसे ये समझ आता है कि ये दुनिया कैसी है। हर मर्द अब उसके जिस्म को घूरता है, हर बात में कोई ना कोई फायदा ढूंढता है। जो पहले एक इज्जतदार बीवी थी, अब लोग उसे सिर्फ एक अविवाहित औरत की नजर से देखने लगते हैं। वो समझती है कि असली महफूज तो वो अपने शौहर के घर में थी, जहां थोड़ी बहुत रोक टोक थी, लेकिन दिल से मोहब्बत थी, हिफाजत थी, इज्जत थी, रुतबा था। अब वो अकेली है, टूट चुकी है। औरत होकर उसे हर रोज अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ रही है। वहीं उसका शौहर, जिसने तलाक दिया था, वो तो आगे बढ़ चुका होता है। नई शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं, जिंदगी फिर से बस जाती है। औरत बस देखती रह जाती है, रोती है, पछताती है। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होता, इसलिए वक्त रहते समझो। मर्द से जीतने की कोशिश मत करो। रिश्तों में बहस जरूरी नहीं होती, समझदारी जरूरी होती है। हर बात पर सवाल उठाना, हर बात में शंका करना या हर बात में अपनी मर्जी चलाना, ये रिश्तों को तोड़ देता है। मर्द से बहस करके कोई औरत जीत भी जाए तो वो असल में अपनी जिंदगी की हार लिख देती है। एक शौहर से ज़बानी जंग जीतना कोई काबिलियत नहीं है, बल्कि शौहर के दिल को जीतना एक औरत की सबसे बड़ी समझदारी होती है। वो औरत ही समझदार कहलाती है जो रिश्ते को सहेज कर रखती है, थोड़ा झुक कर भी चलती है ताकि रिश्ता बना रहे। रिश्ता एक साथ चलने का नाम है, न कि बराबरी साबित करने का मैदान। और इसीलिए हर बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की फिक्र, उसके प्यार और उसकी नसीहतों को समझे, उन्हें एहसान की तरह माने, न कि बोझ की तरह। नसीहत के तौर पर आखिर में यही कहना है, अपने शौहर से बहस न करो, क्योंकि जितना बहस करोगी उतना रिश्ता बिगड़ेगा। मर्द से जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर मर्द से जीत गई तो जिंदगी से हार जाओगी। मर्द की मोहब्बत को उसकी कमजोरी मत समझो, ये उसकी ताकत है जो वो सिर्फ तुम्हारे लिए इस्तेमाल करता है। और सबसे जरूरी, जब कोई तुम्हारी फिक्र करे, तुम्हें बचाने की कोशिश करे, तो शुक्र अदा करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सी औरतें तरसती हैं किसी ऐसे साथी के लिए